ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। पिछले भाग में हमने देखा बिमला प्रसाद की दीक्षा एवं अभय के लिए विशेष उपहार। अब आगे। তুমি আমার ভালো ছেলে। हाँ, अब ये रोज रोज की शरारत छोड़ दो। अब अच्छी तरह स्कूल जाओ, फिर स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज से लॉयर बनोगे, विदेश जाओगे, है ना? कितनी लोगों की सहायता करोगे। आहा, कितना नाम होगा तुम्हारा दुनिया। अरे अभय, अभय, अरे कहाँ भाग गया फिर से? अभय, अभय, अरे अभय, ओ अभय, फिर शुरू हो गए तुम। कहाँ चले गए? अभय, अभय, अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ, अभय को देखा है तुमने? गौरांगो, ताड़ाताड़ी नीचे एसो। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? अबे आज फिर से जाके कहीं छुप गया। हाँ जल्दी जाओ, भैया जी के आने का वक्त हो रहा है। जल्दी जाओ, मैं ढूंढती हूँ यहाँ उसे। जल्दी जाओ। अबे हाँ देखो कैसे भाग नहीं भागना है। देखो देखो कैसे भागना है। छुपे हो तुम? अभय, अभय, ये रोज रोज पाठशाला जाने से पहले का तमाशा। अब भैया जी के आने का वक्त हो गया है। अभय, मैं कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें? ओह बाबा, हाँ अभय, पकड़े गए ना? हाँ अभय, गौरांगो, अभय, गौरांगो भी। ओ अभय,
गौरांगो, तुम भी कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हो तुम उसे? आजी मैं सब कोने में ढूंढा। कहाँ चला गया वो? अब ये रोज रोज का। माँ देखो दादा वहाँ छुपा है। अबे, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ? बड़े नटखट हो गए हो तुम। हर रोज मुझे सताते हो। चलो अब, पाठशाला का वक्त हो गया, चलो। अबे रोज रोज करने की करे छो। नमस्ते माता जी। नमस्कार। अरे 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 बच्चों आप आ गए। गौरांगो, अबे कौन? कहाँ है माँ? चलिए। अरे बच्चों आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे? हमारे जैसा बन जाओगे। चलो, अरे तनिक के चलो ना। चलो चलो। होगो, ये अभय के बारे में मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? होना क्या है वही, आप तो चले जाते हैं, हर दिन मुझे परेशान होना पड़ता है। पता नहीं पाठशाला जाने से इतना क्यों घबराता है। क्यों, क्या किया उसने? अब देखिए ना, आज ही मैं उसे पाठशाला जाने के बारे में समझा रही थी। मैं बोल रही थी, मुड़ के देखा तो गायब। कहाँ चला गया था? अब मैं क्या बताऊं, मैं और गौरंगा उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अच्छा हुआ भावतारिणी ने बता दिया कि दादा वहां छुपे हुए हैं। ढूंढने पे दीवान के नीचे मिला और वहां बैठे हंस रहा था। अच्छा। आप भी हंस रहे हैं। भैया जी बता रहे थे कि रास्ते भर परेशान करता रहा उन्हें, कभी सर में दर्द तो कभी पेट में दर्द तो कभी पाँव में दर्द। आप ही उसे कुछ समझाइए ना। रजनी, अगर उसका मन नहीं करता तो जाने दो। किसी को जबरदस्ती खूंटे से बांधना अच्छा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ अभय खूब पढ़ाई करे, कॉलेज जाए, फिर भगवान चाहे तो लंदन जाके बहुत बड़ा लॉयर बने। लेकिन मुझे तो लग रहा है आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं रजनी, तुम नहीं जानती। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं वेद का पंडित बनाऊंगा, मृदंग सिखाऊंगा, कीर्तन कराऊंगा। देखिए, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पेट तो नहीं भरता ना। कल गृहस्थ बनेगा तो क्या करेगा, कैसे चलाएगा वो? मैंने तो सोच लिया है, मैं अभय को लॉयर ही बनाऊंगी, बस लॉयर। लॉयर बनेगा तो लॉ पढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, झूठ को सच, सच को झूठ साबित करने में उसकी सारी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन मैं जो अभय को बनाना चाहता हूं रजनी, उसमें कोई भय नहीं है, सत्य ही सत्य है। मैं उसे यहां का नहीं, वहां का कानून पढ़ाना चाहता हूं, जो यहां भी काम आता है और वहां भी, जिसमें यहां भी उसको मान मिलेगा और वहां भी, जिसमें प्राणी भी खुश और परमेश्वर भी। देखना रजनी, मेरा अभय कृष्ण का इतना बड़ा भक्त बनेगा कि हर कोई उसके आगे सिर झुकाएगा। बस ईश्वर से, प्रभु से बस एक ही प्रार्थना है कि उसे एक ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए, एक ऐसा गुरु जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अभय कृष्ण का सच्चा दास कहलाए, सच्चा दास कहलाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रजनी, मैं जा रहा हूं। ओगो सुनिए, आज शाम थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे गुड्डा गुड्डी की शादी में मैं क्या करूं? बच्चे लोगों को खेलने दो। बाबा, मिठाई और फल आपको लाना है, देर मत करना, बारात ठीक समय पर आ जाएगी। अब जवाब दीजिए। अरे तुम कोरंगा को भेज देना, मैं सब सामान भिजवा दूंगा। बाबा, मैं सब सुन रही हूँ, गौरंगा नहीं जाएगा, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं। माँ, कहो ना बाबूजी से। यही तो कह रही हूँ राजेश्वरी, ये बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ बेटा, आऊंगा। अरे हाँ, बोलो बेटा। बाबा, मैं आपके साथ चलूं? अरे आज नहीं, फिर कभी है। आज तुम दीदी की मदद करो। बाबूजी जल्दी आना। अरे कारा, आ जाऊंगा। अबे तुम मेरे साथ चलो, अभी बहुत काम बाकी है। अरे गौरांगो, वो फूल वहाँ ठीक से लगाना। जी माँ। माँ, आज दीदी का विवाह है क्या? क्या? नहीं अबे, आज तो दीदी की गुड्डी का ब्याह है। गुड्डा गुड्डी का विवाह? हाँ। अच्छा चलो, तुम उनकी मदद करो, चलो चलो चलो। अरे उरी बाबा, अरे छोड़ो, सब खराब हो जाएगा। गौरंगा, माँ ने कहा है ना, तुम जाके फूल करो। गौरांगो जी माँ। सारा दिन यही करते रहोगे क्या? ये जल्दी करो। बस हो गया माँ। हाँ जल्दी करो। ओहो गायत्री, कपड़ा मुझे दो, अभी कितने काम पड़े हैं, जल्दी जल्दी करो, बारात आती ही होगी। दीदी, मैं ठीक से लगाया? हाँ हाँ, थोड़ा और ऊपर लगाओ। फिर ले लिया कपड़ा। क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं माँ। सब तैयारियां ठीक से हो गई? हाँ, पर बाबूजी अब तक नहीं आए। अभी आ जाएंगे। क्या बात है माँ, तुम इतनी चुप क्यों हो, बोलो ना। कुछ भी नहीं माँ। अरे अरे देखो देखो, गायत्री क्या कर रही है। ओफो गायत्री, ये क्या कर रही हो तुम? सब छोड़ो। चलो दुल्हनिया को लाएंगे, चलो चलो जल्दी चलो। माँ आपकी गुड़िया लेने गई, अच्छी तरह सजाया ना बेटा? कितना अच्छा लग रहा है ना, लगता है सचमुच का ब्याह हो रहा है। बधाई हो, अब संभालो अपनी नई बहू माँ को।
बचपन के दिनों की याद आती है। हाँ मालती, कितना आनंद आता था ना। राधिका से ब्याह करके मैं तो निश्चिंत हो गई। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया। रजनी, राजेश्वरी बड़ी हो गई है, उसका भी ब्याह जल्दी कर दो ना। रजनी, रजनी जी। तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। आज जब मालती ने राजेश्वरी के कन्यादान की बात की तो मैं भी चौंक पड़ा था। होगो, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके माता पिता का कुछ कर्तव्य होता है। देखिए, अब मैं राजेश्वरी को दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। पर उसमें समय लगेगा रजनी। बेटी का मामला है, कोई गाय बकरी नहीं कि किसी के भी खूंटे में बांध दिया। और मेरी बेटी बोझ नहीं है मुझ पर। ओहो, होगो, मैं कब कह रही हूं कि बोझ है। मैं तो कर्तव्य की बात कर रही हूं। बस अब आप उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढिए और उसका ब्याह कर दीजिए। अब मैं उस समय तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाए। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन रहा हूं। चलो, अब तुम आराम करो। कृष्णा सब ठीक करेंगे, उन पे भरोसा रखो। माँ, तुम बनाओ ना, मैं सब्जी काट कर दूंगी। नहीं राजेश्वरी, अब तुम सब कुछ अच्छी तरह बनाना सीख लो। यही सब तो तुम्हारे काम आएगा, है ना? अरे अरे देखो, वो उबल रहा है, उसका ढक्कन हटा दो। संभल के। हाँ, अरे क्या हुआ? ओहो राजेश्वरी, दिखाओ। ओ माँ। अच्छा, तुम सब मुझे सिखाकर मेरा ब्याह कर देना चाहती हो? हाँ, पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। पर यही तो रीति है बेटी, हर लड़की को ब्याह करके उसके पति के घर जाना पड़ता है राजेश्वरी। क्यों? ये मेरा घर नहीं है? अरे पगली, हर लड़की का असली घर उसके पति का घर होता है। अब नानी माँ को देखो, वो अपना घर छोड़कर नाना जी के पास आए और मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई। और अब तुम ये घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी। तुम्हारे संतान होंगे और फिर, हाँ, फिर तुम्हारी बेटी भी तुम्हें छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी। राजेश्वरी सुनो तो। नहीं नहीं नहीं, शर्मा गई। बहुत बहुत धन्यवाद रिकेश बाबू, आपने मेरा मान रख लिया। अरे नहीं नहीं गौरमोहन बाबू, धन्यवाद तो हमारे हैं। आपकी सुपुत्री हमारे घर आ रही है। आप अपनी पत्नी की भी सलाह ले लेते तो। नहीं नहीं गौरमोहन बाबू, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं और मेरी पत्नी दो राय नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए, जाइए और विवाह की तैयारियां कीजिए। मैंने कहा था ना आपसे,
मेरे फैसले पर मेरी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद रिकेश बाबू। बोधी को मेरा नमस्कार कहिए। जरूर जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे मुंह तो मीठा करते जाइए। बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बधाई हो। आपको भी। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। बिल्कुल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्कार बोधी। अच्छा मैं चलता हूँ। घर में सबको हमारी तरफ से नमस्कार कहना। जी हाँ, जी हाँ। गौरांगो, जी माँ। इसे जरा रसोई में रख के आओ। जी माँ। रजनी। जी, अरे आप आ गए। रजनी, आप रजनी। क्या हुआ? अरे ये क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम आंखें बंद करो। ये क्या कह रहे हैं? आंखें बंद करो ना। नहीं। आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। अब खोलो। आप मतलब राजेश्वरी? हाँ रजनी, हाँ। कृष्णा, कृष्ण की कृपा से हुआ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल बेटा, चल। माँ, दीदी कहाँ जा रही है? अपने घर। चलो, चलो बेटा। रो मत दीदी, कृष्णा पर भरोसा रखो। चल, चल। दादू, हमने इसे बड़े प्यार से पाला है, अब आपको सौंपते हैं। गौरमन बाबू, यह आपकी बेटी है, मगर मेरी अब तो पोती है। घबराइए मत। कोई भूल हो जाए तो अच्छी समझ के माफ कर दे। चलो। खुश रहो, खुश। अब है बेटा।
किया रजनी। तुम्हें तो कहा था कि जब तक राजेश्वरी को दुल्हन बनाना देख लो चैन की सांस नहीं लूंगी। अब जब वो दुल्हन बनी, विदा हो गई, कृष्णा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, तो तुमने सांस लेना भी दूभर कर लिया है? ये लड़कियां भी भगवान की अजीब देन है रजनी। जब तक माता पिता के आंगन में रहती है, उनका घर आंगन महका देती है। तो फिर एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती है, किसी और का आंगन महका। लड़कियों के भाग में यही लिखा है रजनी, यही लिखा। बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो खुश रहे, सुखी रहे।